हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रोफेसर नीरव शाह। स्टॉक आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का निफ्टी का मूव देखने से पहले डिस्क्लेमर, ये जो भी मैं डिराइव करके दे रहा हूं वो मैं अपने स्टडी पर्पस के लिए डिराइव कर रहा हूं। आप अगर इनिशिएट कर रहे हो तो प्लीज़ डू कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड देन ओनली इनिशिएट द पोजीशंस। निफ्टी मूव जो 700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है, क्योंकि धीरे 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 ये जो लाइन है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है बार बार। और आज भी अर्ली मॉर्निंग जो सेशन 701 पे ओपन हुआ था, थोड़ा नीचे स्लिप होके करीबन 687 तक स्लिप हुआ और फिर इमीडिएटली उसने ऊपर की ओर झुकाव ले लिया और 740 जो बोलता आ रहा हूँ उसको भी ऊपर की ओर खींच लिया। मतलब 740 के ऊपर आज उसने हाई लगाया 861, तो फिर से एक बार ये लेवल अच्छे तौर से मैनेज कर रहा है। अब जब तक कल का सेशन मुझे रेंज बाउंड लग रहा है, ये मेरा जस्ट गेसिंग है, मैंने डेटा चेक नहीं किया है, बट आज कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से डेटा चेक करना रह गया है। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, या फिर ये हाई भी शायद क्रॉस नहीं करेगा। अगर ये हाई क्रॉस कर लिया तो आपका नेक्स्ट टारगेट करीबन 927 928 और अराउंड 6000 का, सॉरी 16000 के अराउंड एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉल डेटा। क्योंकि मैक्सिमम राइटअप वो वहाँ पे हुआ है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो बट ऑब्वियस है वही होना है। आज जो मैंने स्क्रिप्ट निकाली है ज़्यादातर लार्ज कैप है। तो सबसे पहले ट्रेंड एक वीडियो बना के रखा था टाटास बास्केट का। वो टाटा बास्केट में अगर आपने देखा था तो ट्रेंड का भी वेटेज मैंने रखा है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इस हिसाब से एक ट्रस्ट तो पहले से रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने टिस्को का वेटेज के दे के दिया था, या फिर टिस्को मतलब टाटा स्टील, ट्रेंड भी है उसमें, टाटा केमिकल भी है, टाटा कॉमर्स भी है। तो ये सारे शेयर्स में आज एक अच्छा मूव ट्रेंड में मिला है। करीबन 4% का मूव है, और एक पैटर्न जो मैं बताता हूँ, ये डिमांड जोन काफ़ी रिस्पेक्ट दे के यहीं से वापस घूम रहा है। तो डिमांड जोन पे अगर लाइन डाल रहे हैं, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर रुका, काफ़ी एक्यूमुलेट हुआ, फिर जंप लिया, फिर डाउनफॉल हुआ, मगर ये लेवल जो है उसको 1000 का लेवल वो रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 1000 को रिस्पेक्ट दिया, और फिर अब ऊपर जाने का अटैम्प्ट कर रहे हैं। आगे ये लेवल करीबन 1135 का लेवल अगर निकाल देता है तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक करीबन 1200, और फिर नेक्स्ट लेवल 1300 के अराउंड, 1300 के अराउंड जा सकता है, और वो भी निकल जाता है तो फिर आगे एक अच्छा मूव उसका रास्ता दिख रहा है, क्योंकि ओपन जोन में चला रहेगा। फिर जो मैंने स्क्रिप्ट निकाली है सीमेंस, सॉरी, एक रेंज बाउंड केस है। तो आप इमीडिएट एंट्री ना करते हुए अगर थोड़ा बहुत वेट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, करीबन 1 लाख के अराउंड ही वॉल्यूम रहता है। तो जॉबिंग पार्ट और ट्रेडिंग पार्ट ज़्यादा रहता होगा, बट एमएससीडी भी क्रॉस ओवर दे चुका है। आज का कैंडल एक अट्रैक्शन दिखाता है, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है 3 कैंडल में। और आज का जो एक ट्रेंड लाइन अगर बनाएंगे तो ट्रेंड लाइन क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया है, सॉरी मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। तो ये लेवल क्रॉस अगर कर रहा है तभी जाके इनिशिएट करोगे तो अच्छा रहेगा। करीबन मेरे हिसाब से अग्रेसिव और सेफ दोनों आएंगे, तो करीबन 2430 से स्टार्ट होती है जर्नी, और जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा करीबन 2430 से लेकर 2470 तक अगर ये लेवल अच्छी तरह से निकाल देता है तो एक मूव अच्छा आने की गुंजाइश रखता है। फिर कोरोमंडल, ये भी कुछ ऐसा ही स्क्रिप्ट है, बहुत थका रहा है, क्योंकि कुछ ब्रेकआउट केस होने के बाद इमीडिएटली एक रेंज में चला आता है। ये पहला बड़ा कैंडल दिया और फिर एक मूवमेंट दे के फिर नीचे आ रहा है, फिर बड़ा सा फॉल, बट फिर मैनेज किया,
फिर वहीं से सप्लाई लेवल आ रहा है, फिर ऊपर गया, वहीं से सप्लाई लेवल आया, और आज की कैंडल भी एक अच्छी बनी है। अब ये सप्लाई जोन निकाल लेता है करीबन 975, अगर निकाल लेता है तो एक अच्छा खासा मूव आने की गुंजाइश रख रहा है। वन साइड मूव भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये करीबन हाई जोन में ही ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अपने रडार पे रखिए, कुछ अच्छा अच्छा शायद मूव मिल जाए या फिर अच्छा न्यूज़ मिल जाए। और एक निकाला है बांको इंडिया, कुछ वीक पहले करीबन, ये जो पोर्शन था मैं वीक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये पहले से लाइन बनी हुई है क्योंकि मैंने ये वीकली चार्ट पे, वीकली सेशन पे मैंने दिया था। ये कैंडल थी तब मैंने आपको हाईलाइट किया था, तो 29 मई थी ये, इसके हिसाब से 23 मई है, सॉरी हाँ 23 या 25 था। तो ये जो मूव बना, फिर अटेम्प्ट किया, जो हाई गैप छोड़ा था, ये जो हाई था वो करीबन 151.85 था, और ये जो लो था 160.25, मतलब ये एक गैप छोड़ा था। वो गैप फिलअप करने के लिए ये लेवल आया 151.75। तो यहाँ पे गैप बनी थी, उसको कंप्लीट किया, और बैक टू बैक 2 हफ्तों में उसने काफ़ी अच्छा मूव ले लिया, करीबन 7% यहाँ पे और 7% यहाँ पे, मतलब 14% 15% का एक मूव मिल गया, क्योंकि 7% ऑफ द 7%, तो ये 7.78 है, मतलब ऑलमोस्ट 8% है, तो ये 15% का मूव आपको मिल गया। और फिर भी आज एक अच्छा मूव है डेली कैंडल में, तो आप उसको रडार पर रख सकते हो। तो ये मैंने स्क्रिप्ट कुछ निकाल के रखी थी आप लोगों के लिए, आप अपने हिसाब से फिनेंशियल एक्सपर्ट के एडवाइस से आप इनिशिएट करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, एंड वुड लाइक टू कन्वे वन मैसेज। अगर आपको किसी भी किस्म की फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा ग्रुप का आईडी और मेरा पर्सनल चैट नंबर भी मैं डाल रहा हूँ आज से, तो प्लीज़ 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 कोऑपरेट मी। थैंक यू वेरी मच।